हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि आप दिन भर के बोलचाल में उसे बहुत यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुम्हें आज 100 रुपये भेजने वाला हूँ, वह मुझे अपनी मोबाइल देने वाला है। इस तरह का अगर सेंटेंस होता है तो उसे इंग्लिश में तो आप बोलेंगे, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसके लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइस, ये सिंपल सा है। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज सीखा था, वैसे ही आप यहाँ भी इज एम आर का ही यूज सीखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। यानी कि इज एम आर के बाद में एक वर्ड डालना है, वो है टू। छोटा सा वर्ड है 2 लेटर्स का, और उसी का यहाँ पर कमाल हम लोग देखेंगे। बहुत ही इजी है, सुनने में तो टफ लगता है लेकिन बहुत ही इजी सेंटेंस है। जैसे किसी ने बोला कि वह मुझे आज 2000 रुपये देने वाला है, मैं उसे आज अंग्रेजी सिखाने वाला हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस होता है, तो आप कैसे बनाते हैं। अब वाला हूँ रहे या को हूँ रहे, दोनों की इंग्लिश एक ही होती है। जैसे मैं आज तुमसे मिलने को हूँ, तो आप वैसे ही बनाएंगे जैसे कि आप वाला हूँ वाला बनाते हैं। तो देखते हैं गाइस, बिना कुछ देर किए हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सीखना होता है हमें। जो भी ट्रांसलेशन आप सीखते हैं उसमें स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आप देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि और सब ट्रांसलेशन में आप बनाते आए हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर। जरूरत के मुताबिक सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के मुताबिक आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल होता है तो आर का इस्तेमाल करेंगे। और एम तो आप जानते ही हैं, पिछले क्लासेस में आपको बताया मैंने, एम सिर्फ आई के साथ लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो आप वही यहाँ पे करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी टू आ जाता है तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, चाहे किसी भी तरह का ट्रांसलेशन हो। अगर टू आया तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में, तो वही करेंगे हम लोग। टू के बाद में V1 और तब फिर ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है गाइस, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आई एम टू टीच यू। ठीक है, आई एम टू टीच यू। इस तरह से और भी कुछ होता है, वह तुम्हें पीटने वाला है, तो ही इज टू बीट यू। हो जाता। देखिए दूसरा है प्रधानमंत्री आपसे मिलने वाले हैं। आप बनाएंगे इसका द प्राइम मिनिस्टर इज टू मीट यू। द प्राइम मिनिस्टर इज टू मीट यू। ठीक है गाइस। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, जैसे आपने तो सिंपल बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, अगर यह भी तो आप बोल सकते थे कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला हूं, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। उसके लिए स्ट्रक्चर हमने लिखा है, देखेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, तब नॉट लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि जो पहला स्ट्रक्चर था यह भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको इज एम आर के बाद में नॉट लिख देना था। ठीक है गाइस, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे वह मुझे कार नहीं देने वाला है, ठीक है, तो आप बनाएंगे क्या, ही इज नॉट टू गिव मी अ कार। ठीक है गाइस। इस तरह से और भी हो सकता है नेगेटिव वाला। जैसे मैं तुमसे नहीं मिलने वाला हूं, आई एम नॉट टू मीट यू। हो जाएगा। अब देखते हैं अगर इसका इंट्रोगेटिव दिया हो। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो तो आप क्या करते हैं। जैसा कि और सब बनाते रहे हैं वैसे इसको भी बनाएंगे आप। सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और तब टू लिखेंगे। फिर उसके बाद जैसा बनाते हैं आप देखिए, रूल देखते हैं हम लोग। इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर और सेंटेंस बड़ा है तो अदर वर्ड, उसके बाद में आप लिख देते हैं। जैसे क्या मोहन तुम्हें पार्क में मिलने वाला है, आप बनाएंगे इज मोहन टू मीट यू इन द पार्क। ठीक है गाइस। और भी क्या वाला सेंटेंस आपका हो सकता है, जैसे क्या वे लोग यहां आज आने को हैं, तो आप बनाएंगे आर दे टू कम हियर टुडे। और भी इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं आप गाइस। देखते हैं अगर WH का है सेंटेंस, जैसे आप यहां कब आने वाले हैं, ऐसा भी तो बोलते हैं ना।
आप यहाँ कब आने वाले हैं, आप यहाँ कैसे आने वाले हैं, वह तुम्हें कैसे पढ़ाने वाला है, वे लोग कैसे गीत गाने वाले हैं। ऐसा बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है। कैसे, कौन, कब, इस तरह का होगा तो कैसे आप बनाएंगे। जैसे कौन तुम्हें पीटने वाला है, इसमें कौन है तो कौन के लिए हु लगाएंगे। उसी को हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं गाइस हम लोग। यहाँ देखते हैं तो जैसे कि आपको पहले बताया है WH 6 है मेन, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इस तरह से। तो उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले WH लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तब फिर ऑब्जेक्ट। एक दो एग्जांपल है, देख लेते हैं। जैसे हम लोग कहाँ जाने को हैं या हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, दोनों एक ही चीज है। हिंदी में बोलने का तरीका अलग है, लेकिन अगर इंग्लिश बनाएंगे तो दोनों की एक ही होगी। जैसे वेयर आर वी टू गो, वेयर आर वी टू गो। जैसे दूसरा है, देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैं कैसे तुम्हें भूलने वाला हूं, तो आप क्या बनाएंगे, हाउ एम आई टू फॉरगेट यू। मैं तुम्हें कैसे भूलने वाला हूं, तो हाउ एम आई टू फॉरगेट यू। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और भी गाइस। हाउ एम आई टू फॉरगेट यू और भी हो सकता है। जैसे वह यहां कब आने वाला है, तो कब है तो व्हेन इज ही टू कम हियर, ऐसे कर देंगे आप। इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो वाला है या कोहे वाला होता है, तो आप उसे अपने ज़रूरत के मुताबिक आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ आते हैं वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।